Hello student, in this video we are going to discuss equation of motions and their derivation. There are three equation of motion. Number first is V equal to U plus AT. V is final velocity. U is initial velocity. A is acceleration. And T is time. Second equation is S equal to ut plus half at square. S distance covered by an object, u initial velocity, t is time, a is acceleration. Third equation is 2as equal to v square minus u square. A is acceleration, s is distance covered by an object, v is velocity and v is final velocity and u is initial velocity. अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्मूले, ज़्यादातर न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूलों पे आता है. अब इन्हें डिराइव करेंगे तो सबसे फर्स्ट हम इक्वेशन ले लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी कि इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे. आपको पता है हमने पढ़ा था जब एक्सेलरेशन, तो ये था v माइनस यू अपॉन टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ये फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ए टी क्रॉस कर लिया इक्वल टू v माइनस यू. v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू u उधर गया प्लस का, u प्लस ए टी. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो था हमने उसको डिराइव कर लिया. नेक्स्ट है फॉर्मूला सेकेंड वाला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे किससे? ग्राफ से. ग्राफिकली इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे. तो मैं एक ग्राफ बना लेती हूँ. ये एक्स एक्सिस पे टाइम और ग्राफ हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हमने ले ली है. ठीक है, आप सपोज करो हमारी बॉडी जो है ए पॉइंट ये है और यहाँ से यहाँ तक बॉडी मूव करी है. ठीक है, इसको अब हम नाम दे देते हैं ए बी, सब ओरिजिन को ओ जहाँ से, और यहाँ हम इसको कि यहाँ से यहाँ बॉडी गई है, हमें यहाँ ये इसको सी पॉइंट नाम दे दिया है. ठीक है, और एक और पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ मैं, इसको डी और इसको ई पॉइंट दे देते हैं. अब हमें यहाँ ये डेरिवेशन करना है कि किस तरीके से हमें निकालना है. अब यहाँ पर हम लोगों को पता है डिस्टेंस निकालना. मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन भी करवाया था और बताया भी था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस को किस तरीके से निकालते हैं. डिस्टेंस क्या होता है? ये जो पोर्शन है एरिया ऑफ ये वाला एरिया. ठीक है ना. अब या कह सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी. ओ ए बी सी इसका एरिया. और ये इस एरिया को अगर हम देखें तो ये क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, सॉरी डी सी, एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला हाफ, या यहां मैं पहले लिख देती हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सिंबल बना देती हूं ट्राइंगल ओ डी बी. ठीक है, ये दोनों हमने पढ़ा था, निकाला भी था इक्वेशन. अब हम रख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? देखिए ये इंटू ये, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ये इंटू बी डी, तो ए डी इंटू बी डी.
ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओ ए, क्या है ओ ए? ये वाला। और ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है भाई, स्टार्टिंग में गाड़ी जो थी यहाँ पर थी, तो ओ ए क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यू, और ओ सी क्या हो गया? टाइम हो गया। तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ। अब ए डी, ए डी जो है यहाँ पर अगर हम देखें ए डी किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। और ओ सी कितना है? टी। भाई ओ सी हमने यहाँ पर भी टी रखा था, ओ सी क्या है? टाइम है, इनटू बी डी। अब बी डी जो है किसके बराबर है? ए ई के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देती हूँ, ए डी किसके इक्वल है? ओ सी के। तो मैं यहाँ रख लेती हूँ ओ सी इंटू, और ये बी डी इसके इक्वल है, तो ए ई। इसको ऑल सॉल्व करते हैं। यू टी प्लस हाफ ओ सी इज है टाइम, तो टी इंटू ए ई। अब ए ई को ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ बॉडी पहुंची है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ बॉडी पहुंची है। तो ये क्या हो गया? अगर हम देखें, इनिशियल वेलोसिटी ये थी और फाइनल वेलोसिटी ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, याद कीजिए, मैं साइड में, हमारे पास एक फॉर्मूला था a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और ए टी इक्वल टू वी माइनस यू लिख सकते हैं। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ लिखते हैं, यू टी प्लस हाफ टी इंटू, और इसकी v माइनस यू किसके बराबर है? ए टी के बराबर है, इक्वल टू ए टी। अब ये डिस्टेंस कवर है, तो ये क्या था? ये s के इक्वल है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यही हमें ड्राइव करना था फॉर्मूला, हमने ग्राफिकली इसको ड्राइव कर दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फॉर्मूले को भी और इसका डेरिवेशन भी, क्योंकि स्पेशली आपके कोर्स में मेंशन है इसका ग्राफिकल डेरिवेशन। अब हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला कौन सा है? मोशन का थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम इसको भी ग्राफिकली डिराइव करेंगे, और किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ ले लेते हैं, सेम इसी ग्राफ को हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, और अब यहां पर ये है टाइम और ये है वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी सेम वही, हमें क्या निकालना? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस जो है हमारे पास, डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, अब एरिया ऑफ, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ, इसको नाम दे दें ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, सेम पिछले वाला ही जैसे हमने किया था, लेकिन यहाँ पर अब हम एरिया क्या लेंगे? ये क्या बन गया? अगर हम ध्यान से देखें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, इसको हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं। तो यहाँ एरिया, तो यहाँ पर हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अब हमें इसका एरिया निकालना, वहाँ हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, यहाँ पर हम ले रहे हैं ट्रेपीजियम। तो यहाँ हो गया, इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस को s, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। याद कीजिए ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है? ये और ये, सम ऑफ, मैं ये निशान बना दूं पैरेलल का, पैरेलल साइड इनटू हाइट। और हाइट क्या है? दिस वन, ये पैरेलल साइड है, ट्रेपीजियम यही होता है ट्रेपीजियम, इसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। और ये, तो ये पैरेलल साइड हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। चलिए हम वैल्यू रखते हैं इसमें, हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए और बी सी, तो ओ ए प्लस बी सी। अब इंटू हाइट क्या है, ओ सी इंटू ओ सी। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाफ। अब ध्यान से देखिएगा, ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहां रख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ओ ए हो गया u प्लस बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी पे यहां से यहां पहुंच गई है, तो ये हो गया प्लस v, और इंटू ओ सी क्या हो गया है, t। ओ सी पहले भी हमने रखा था t, तो अब हमारे पास ये हो गया हाफ u प्लस v इंटू टी एस इक्वल टू। अब हमें याद करिए वही वाला फॉर्मूला, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो अब हम t की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ v प्लस u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, s इक्वल टू, तो s इक्वल टू हाफ, इसको इससे मल्टीप्लाई 2a। अब a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिए अलजेब्रा का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको मैं रिवर्स कर सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, एक बार मैं इसको उल्टा करके, क्योंकि प्लस वाला साइन है इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस के साइन में अपन कोई चेंज नहीं कर सकते। तो s इक्वल टू 1/2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यदि हम इसको देखेंगे s इक्वल इंटू 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इस तरीके से हमने डिराइव कर दिया ग्राफिकली कि 2as इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा अच्छे से, तीनों फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा, इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल है, रोहित अप्लाई ब्रेक ऑन स्कूटर एंड इट स्टॉप आफ्टर 4 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग इट इफ इट इनिशियल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या क्या है, उसने ब्रेक लगाया था, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जो चीज़ गिवन है वो लिखते हैं, टाइम दे रखा है, और फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हमें जो चीज़ गिवन होती है सबसे पहले हम उसको राइट करते हैं कि चलो टाइम दे रखा हमें 4 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें 12 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि वो स्टॉप हो जाता है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 0। अब हमें पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल, हमें पता लगाना है कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, किससे पहले, स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, s निकालना है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो हम रखेंगे नहीं, s के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, s इक्वल टू फर्स्ट वन है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब हमें कौन सा फॉर्मूला रखना है, देखिए यहाँ पर भी a चाहिए, यहाँ पर भी a चाहिए, तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम चाहें तो किसी, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले की सारी चीज़ हमारे पास है, हमें s निकालना है, किसी में भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम a निकालें, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 इक्वल टू 12 प्लस a इंटू कितना है टाइम 4,
तो ये हो गया हमारे पास 12 प्लस 4a इक्वल टू 0। तो 4a इक्वल टू -12 उधर जाएगा, तो a इक्वल टू आ गया -12/4, ये हो गया -3। और हमें पता है कि गाड़ी रुकी है, वेलोसिटी कम हुई है, इसका मतलब रिटार्डेशन हुआ है। तो अब हम रख लेते हैं। अब कि दोनों ही में से किसी भी फॉर्मूले में रखोगे सेम आएगा। मैं इसमें रख लेती हूँ। तो s इक्वल टू u हमारे पास है 12 और t है 4 प्लस हाफ, a हमारे पास आया -3 और t है 4 का स्क्वायर, t स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, 48 प्लस हाफ इंटू -3 इंटू 4 इंटू 4, इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से 2, तो ये हो गया 48। अब इसको देख लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का 24, तो ये आ गया हमारे पास 24, 48 माइनस 24 इक्वल टू 24 मीटर। और हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं जहाँ पर हमें वैल्यू गिवन दी होती है। जो जो वैल्यू है पहले उसको लिख लीजिए। क्या चीज़ निकालना है वो डिपेंड, जो जो चीज़ गिवन है उस पर डिपेंड करेगा क्या चीज़ गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला और क्या निकालना है। तो हम फॉर्मूले जो तीनों इक्वेशन हैं उनमें से कोई इक्वेशन एक लगाकर आंसर निकाल लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।